प्रस्तुत वीडियो में यूपी टीजीटी 2021 के संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र का हल प्रस्तुत किया जा रहा है। अच प्रत्याहारेण न बोधितो भवति च कोऽन्यो हुतभः दग्धुं प्रभवति इति का कथयति अनसूया कथयति। मेघदूतस्य शैल्यां त्रयोदशशताब्द्यां वेदान्तदेशीकृत रामकथाभिषेक दूतकाव्यस्य नाम हंससन्देशम्। शिवराजविजयः रचना अस्ति अम्बिकादत्तव्यासस्य। विचिन्तयन्ती अनन्यमानसा इत्यत्र अनन्यमानसा पदे बहुव्रीहिसमासः अस्ति। अहङ्कारदाह ज्वरमूर्छिता भवति राजप्रकृतिः। निरुक्तयं साम्नदानवर्जितम् इत्यस्मिन् श्लोकांशे निरुक्तयम् इति पदे अव्ययीभावः समासः अस्ति। पिब धातोः लङ् लकार प्रथमपुरुषे एकवचनस्य रूपम् अस्ति अपिवत्। कविशब्दस्य तृतीया विभक्तेः रूपं नास्ति कविभ्यः। शकनाशेन चन्द्रापीडः उपदिष्टः। आपन्न आर्तिप्रशमनफलाः सम्पदो हि उत्तमानाम् इति सूक्तिः मेघदूते अस्ति। धातोः विधिलिङ्गलकारे मध्यमपुरुषे एकवचने रूपं भवति पिबेः। समासं भवेत् कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर बी खंड होगा। कृष्णश्रितः कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः द्वितीया तत्पुरुष समास। किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गस्य अंतिम पद्यं मालिनी छंदसा निबद्धो अस्ति, अर्थात किरातार्जुनीय के अंतिम पद्य में मालिनी छंद है। उपमान पूर्वक कर्मधारस्य उदाहरणम् अस्ति घनश्यामः। पतिः शब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचनस्य रूपम् अस्ति पत्या। महाकविवाणभट्ट कृत कादम्बरी अंतर्गतः ग्रंथः अस्ति शुकनाशोपदेशः, अर्थात कादम्बरी पूर्वार्धस्य अंशः अस्ति। भूधातोः लङ्लकार मध्यम पुरुष बहुवचने रूपं भवति अभवत्। प्रत्यर्पित न्यासीवत् अंतरात्मा इति पद्ये उत्प्रेक्षालंकारः अस्ति। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंग का अंतिम पद्य है। इसके वक्ता कण्व है। किरातार्जुनीयस्य प्रधान रसः वीरः विग्रह अप्रत्यक्ष दर्शना लक्ष्मी स च कुलपतिराद् छन्दसां यः प्रयोक्ता। अस्मिन् वाक्ये कुलपतिः अर्थात वाल्मीकिः अस्ति। यह पद्य उत्तरांचरितम के तृतीय अंक का अंतिम पद्य है। इसके संयुक्त वक्ता तमसा और वासंती हैं। लब्धापि दुखेन संरक्षते लक्ष्मीः न विवथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुम् इच्छन्ति मिषा हितैषिणः। इत्यस्मिन् श्लोकांशे हितैषिणः इति पदे प्रथमा विभक्ति बहुवचनम् अस्ति। पितृशब्दस्य रूपं न अस्ति पितृडा। कामकरडः कदलिका लक्ष्मी। परिभृतविरुतं कलनं यथा इत्यत्र परिभृतशब्दस्य अर्थः कोकिलः अस्ति। सुयोधनः नयेन जगतीं जेतुं समीहते। यत् पूर्वं विदना ललाट लिखितं तन्मार्जितुं कः क्षमः इति सूक्तिः नीतिशतके अस्ति। कर्मसंज्ञा विधायक सूत्रम् अस्ति अकथितं च सायुक्ते अप्रधानं नास्ति। 35 इति शब्दस्य अर्थः अस्ति 235। शुकनाश उपदेशस्य वचनम्
अस्ति। तिसरा विस्मूर्छिताः कनकमयम् इव सर्वं पश्यन्ति। किं प्रश्नवाचक सर्वनाम पदम चतुर्थो विभक्तो भवति कस्मै? उत्तरं कीर्तस्य तृतीयङ्कस्य नाम छाया अस्ति। छेयन्ते खलु भूषणं स्थितं वाग्भूषणम्। अत्र स्थायीभूषणं वाणीरूपी भूषणम् अस्ति। आशाबन्धः कुसुम सदृशं प्रायशो हि यज्ञानां सद्यः पातिप्रणयः हृदयं विप्रयोगे रुदद्धि इति सूक्तिः मेघदूते अस्ति। इष्टप्रवासजनितानि बलाजनस्य दुःखानि नूनमति मतसुदुसहानि इति सूक्तिः अभिज्ञानशाकुन्तले अस्ति। चतुर्थंके अस्य श्लोकपद्यस्य वक्ता कण्वस्य शिष्यः अस्ति। उत्तरं कीर्तस्य तृतीयङ्कस्य आरम्भः भवति। ततः प्रविशत् नदीदयम् इति वाक्येन। मेघदूते षष्ठिराद्येव धातुः इति अस्ति यक्षप्रिया अर्थात यक्षिणी। भी धातोः विधिलिङ्ग लकार प्रथम पुरुष एकवचनस्य रूपम् अस्ति। बिभेत महोजसो मान धना धनार्चिता धनुर्वृतः संयति लब्धकीर्तिः इति। अस्मिन् पद्ये संयति पदे सप्तमी विभक्ति एकवचनम् अस्ति। हेतोः सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। पुरुडेन दृष्टो हरिः। सुयोधनस्य त्रिगणः परस्परम न बाधते। मैं पात्र से जल पीता हूँ। इसका कर्मवाच्य में रूप होगा मया पात्रेण जलम पीयते। राजपुरुषः इत्यस्मिन् पदे विधिकरण तत्पुरुष समासः अस्ति। किरातार्जुनीयस्य सूक्ति अस्ति। वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। कामार्ता ही प्रकृति कृष्णश्चेतनश्चेतनेश यह मेघदूत की सूक्ति है। पूर्व मेघ यांचा मोघा वरम मदगुणे नादमे लौदिकामा ये भी मेघदूत के पूर्व मेघ की सूक्ति है। तरल हृदय प्रतिबुद्धंच मदयंत धनानि ये शकनाशोपदेश का वाक्य है। राष्ट्रभक्ति भावना पूर्णम गद्य काव्यमस्ति शिवराज विजयम। पंचगंगम इत्यस्मिन् पदे अव्ययीभावः अस्ति। नदीविश्च सूत्र से अव्ययीभाव समास हुआ है। मेघदूते मंत्रग्रंथ छंद अस्ति। किरातार्जुनीयस्य महाकाव्यस्य स्रोतम शिवपुराणम् अस्ति। शिवपुराण की ज्ञान संहिता। कामार्ता ही प्रकृति कृपणश्चेतन चेतनेश इति सूक्तिः मेघदूते अस्ति। पूर्व मेघ है। अनुमतिगमना शकुन्तला तर्भिर एवं वनवासबन्धुभिः इत्यस्मिन् पद्ये अनुमतिगमना इति पदे बहुव्रीहि समासः अस्ति। अनुमतं गमनम यस्मै सा अनुमतिगमनः। अजादिश टाप से टाप प्रत्यय होकर अनुमतिगमना बना। यांचा मोघा वरम अधिगुणे न अधमे लब्धकामा इत्यस्मिन् अधिगुणे पदे बहुव्रीहि समासः अस्ति। अधिकः गुणाः सन्ति अस्मिन् यस्मिन् सः इति अधिगुणः तस्मिन् अधिगुणे। शिवराज विजयो यथा मंगल सूक्ति आरभ्यते सा भागवत महापुराणात उद्धृता। अर्थात शिवराज विजय का मंगलाचरण की सूक्तियाँ भागवत पुराण से उद्धृत हैं। किरातार्जुनीय महाकाव्ये अष्टादश सर्गाः सन्ति। धातोः लङ्लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूपम् अस्ति। अददुः संधिम स्वाधन ईरड़ी शहरड़ी स्वादी रेड़ोः सूत्र से वृद्धि संधि हुई है। वनेचरः इत्यस्मिन् पदे अलुक तत्पुरुष समासः। वनेचरति वनेचरः। हरे अब इस पद में एंघा पदांतादित से पूर्व रूप हुआ है। नहीं प्रियम प्रभुक्तम विच्छन्त निशा हितैषिणः। इसका के पद्य के रचयिता भारवी हैं। सर्व इति शब्द से स्त्रीलिंगे चतुर्थी विभक्तौ एक वचने रूपं भविष्यति सर्वस्यै। लक्ष्मी सरस्वती परिगृहीत मीर्ष्या नालिंगति।
द्वैव पद की संधि विच्छेद है दो धन एव द्वैव। अंतःकरण तत्त्वस्य दंपत्योः स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथिरे कोयम अपत्यम इट पठ्यते। इस पद्य की वक्ता तमसा है, जो कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का पद्य है। मनुष्याणां देहस्य शत्रुः आलस्यम् अस्ति, विवेकभ्रष्टा न भवति विनिपातः शतमुखः इति वाक्यं नीतिशतके अस्ति। शाकपार्थिवः इत्यस्मिन् पदे मध्यपदलोपी तत्पुरुष समासः अस्ति। इसका विग्रह होगा शाक प्रियः पार्थिवः इति शाक पार्थिवः। बारी शब्द का सप्तमी विभक्ति के रूप नहीं है बारिशु, डी खंड नहीं है, सी खंड इसका सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। पितृधन नाम की संधि होगी पितृडाम, जो कि पितृ शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है। अर्थो ही करने पर कि यह पद्य अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में है तथा इसके वक्ता कण्व हैं। ये शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का अंतिम अर्थात 22वां पद्य है तथा इसमें शकुंतला की विदाई बेला वर्णित है। श्रियः प्रदुग्धे विपदो रुदद् ईशांसि सूते मलिनं प्रमाष्ट इत्यादि पद में शुद्धा बुद्धि करता है, क्योंकि ये सब कार्य शुद्ध बुद्धि कर रही है। भूतबली इत्यस्मिन् पदे चतुर्थी तत्पुरुष समासः अस्ति। यक्ष रामगिरि आश्रमेश बस्तिं चक्रे, अर्थात यक्ष रामगिरि आश्रम में निवास कर रहा था। ब्रह्मणा आत्माधीनम एकांतगुणम यो वस्ते पंडितानां तदस्ति मौन आलम्बनम, अतः निश्चित क्रम के अनुसार ब्रह्मा ने मूर्खों के अधीन एकमात्र गुण मौन को किया है। शुकनाशो यम उपदिष्टवान सह उपदेश अनंतरम स्वभवनम जगाम, अतः शुकनाश ने जिसको अर्थात चंडापीड़ को उपदेश दिया था वह उपदेश पूर्ण होने के पश्चात अपने भवन में प्रसन्न होकर के गया। इदं मनोहर च दुर्लभं वचः इति सूक्ति किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गे अस्ति। अस्य वक्ता वनेचरः अस्ति। कुलटा इस पद में शकुंधाधिष्ट पर रूपम वाच्यम पद से संधि हुई है तथा यहाँ पर दीर्घ संधि का निषेध हो गया है। दुर्योधनः धर्म विप्लवं दंडेन निहन्ति। अपरिणामोक्षमो दारुणो लक्ष्मीवधः इति सूक्ति कादम्बर्यां शुकनाशुक्तेशे अस्ति। नीतिशतक अनुसारं मूर्खाणाम् आभूषणं मौनम् अस्ति। क्रियासुयुक्तेन चारचक्षुषो न वञ्चनीयः प्रभो अनुजीविः इत्यस्मिन् पद्ये चारचक्षुषः का अर्थ राजा होना चाहिए। यहाँ पर राजा का एक सीधे नाम युधिष्ठिर दे दिया है, इसलिए बोर्ड ने इसको एफ कर दिया था। लेकिन चार चक्षुषा शब्द को ही केवल देखें तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा और चार चक्षुषा का अर्थ राजा है, वो राजा कोई भी हो सकता है। गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होगा गच्छति गच्छा गच्छन्ति गच्छति गच्छतः गच्छत, अतः यहाँ पर इसका उत्तर होगा गच्छतः। तिप्तस्था बसमस ये तिगंत प्रत्यय है। मध्यम पुरुष का द्विवचन का तिगंत प्रत्यय लगा है तथा रुत्त विसर्ग से विसर्ग हो गया है। गुण संधि का उदाहरण है उपेंद्र, उपधनि इंद्र उपेंद्र। भर्तुर्विकृता पुरुषर्तया माँ इसमें प्रतीपम गमः, यह अभिज्ञान शाकुंतलम का 18वां पद्य है और इसके वक्ता कण्व हैं। अद्यैव कुसुम प्रसूति समये, इस वाक्य में वह पद में षष्ठी विभक्ति है। अर्थो ही कन्या पर कि ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का अंतिम पद्य है तथा इसमें इंद वज्र छंद है। दा धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में रूपम होगा ददति, ददाति दत्तः ददति। पयः
पूरितानि कूपार्तलानि मरु करोति। भगवान कालः, ये वाक्य शिवराज विजय के प्रथम निश्वास से उद्धृत है। निंदन्तु नीति निपुणाः, इस पद में नीति निपुणाः पद में तत्पुरुष समास होगा। नीति निपुणाः नीति निपुण, नीतौ निपुणाः नीति निपुणाः। 90 प्रश्न संख्या 90 में संख्या नहीं दी हुई है। हर्ये, यहाँ पर एचो एवा यावा से संधि हुई है। एकता सर्वो भवति लघु पूर्णता गौरवाय, ये पूर्व मेघ से उद्धृत है। 79 संख्या को संस्कृत में नवसप्तति कहेंगे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है? तो वह है श्रियः क्रूणाम अधिपस्य पालनीम, जो कि किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण है, जो कि वस्तु निर्देशात्मक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक धीरोदत्त है, नायिका स्वकीया मुग्धा नायिका है। प्रासादात् बालकः पतति इति वाक्यं बहुवचने भविष्यति प्रासादात् बालकाः पतन्ति। धनस्य महत्तां कस्मिन् वाक्ये कथयत्? सर्वे गुणाः काञ्चनम् आश्रयन्ति, नीतिशतकम्। पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः, यह पद्य उत्तरांशोत्तम के तृतीय अंक में मुरला ने कहा है। न खलु धीमतां कश्चिद् विषयो नाम, इस वाक्य का वक्ता शारंग्रभ है, जो कि शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में है। पारे गंगम, इस पद में अव्ययी भाव समास है। भू धातु का लट्लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होगा भवतः। अवधुरंता बलवत विरोधिता, इस वाक्य का वक्ता वनेचर है। अस्मद शब्द में द्वितीय, चतुर्थी, षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में नव रूप भी होता है। प्रश्न संख्या 104, इसमें स्त्रीलिंग शब्द रूप जो नहीं है उसे देखना है, वो हो कान। बाकी कया कयो का साम स्त्रीलिंग रूप है। शिवस्य राशिभूतः अट्टहासः कैलासः अतिथि परिभाविनी इति कथयति दुर्वासा। भ्रू धातोः लट् लकार प्रथम पुरुष एकवचनस्य रूपं नास्ति। आत्, पति शब्द का प्रथम व्यक्ति द्विवचन का रूप होगा पति। अलुक तत्पुरुष का उदाहरण है परस्मै पदम, अलुक में विभक्ति का लोप नहीं होता है। नदी, इस पदे द्वितीय विभक्ति अस्ति, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का रूप है नदी। दुरोदर छन्म जिताम समीहिते नयन जेतुम जगतीम सुयोधनः, यहाँ पर दुरोदर शब्द का अर्थ धूत क्रीड़ा है। संतप्ता नाम तमशरणम, यहाँ पर संतप्ता नाम रक्षकः मेघः अस्ति। राजराज, इति शब्दस्य अर्थः कुबेरः। सख्य उपदे पंचमी विभक्ति एकवचनम् अस्ति। पठ धातोः लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचनस्य रूपं भवति पठतु। येषां न विद्या न तपोदानं मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति, इत्यस्मिन् पदे मृगः शब्दस्य अर्थः अस्ति पशवः। संस्कृत व्याकरणे चत्वारि प्रत्याहाराणां संख्या अस्ति 43, अर्थात 43। संस्कृत व्याकरण में 43 प्रत्याहार हैं। उत्तम जनाः प्रारब्ध कार्यं न परित्यजन्ति। किरातार्जुनीयस्य कथा वस्तुनः मूलस्रोतं महाभारतस्य वनपर्वम् अस्ति। अधिनिद्रम् इत्यस्मिन् पदे अव्ययीभावसमासः असम्प्रति अर्थे अस्ति। निद्रा सम्प्रति न युज्यते इति अतिनिद्रम्। शिवराजवीरस्य प्रधान रसः अस्ति वीरः। अपादान संज्ञा विधानं न करोति, स्पृहेर्युत्थितः। बी, करण संज्ञा भवति,
साधकतमस्य साधकतमं करणम् मृतयवनस्य कञ्चुकात् पत्रं प्राप्तम् अन्तर्हिते शशिनि सैव कुमुदवती मे दृष्टिं न नन्दयति संस्मरणीय शोभा इत्यस्मिन् पदे यस्य च भावेन भावलक्षणं सूत्रेण अन्तर्हिते शशिनि इत्यनयोः पदयोः सप्तमी विभक्ति अस्ति।